सबसे पहले बात करेंगे महाभारत की। महंत के बयान पर जो महाभारत है वो अब भी जारी है। महंत के बयान पर चुनौतियों का दौर शुरू हो चुका है। अब आपको बता दें, महंत के बयान को भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी मुहावरा बताया है। मुहावरे का अर्थ बीजेपी के नेता नहीं समझ सकते, ये भी भूपेश बघेल का कहना है। महंत का आशय मोदी का घमंड तोड़ना था, ना कि सिर्फ फोड़ना। महंत ने इस पर खेद भी जताया है। पूर्व सीएम के बयान पर अब बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त महंत के बयान पर महाभारत जारी है। मंत्री ओपी चौधरी ने सार्वजनिक बहस की चुनौती अब दे दी है। चरणदास महंत और भूपेश बघेल को बहस की चुनौती ओपी चौधरी ने दी है। छत्तीसगढ़ी में मूड फोड़ने वाला भाव नहीं है, ये ओपी चौधरी का कहना। उनका ये भी कहना है कि अपनी गलती को छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर ना थोपा जाए। चरणदास महंत ने लक्ष्मण रेखा पार की थी ये बयान देकर, जो विवादित बयान था। उसके बाद से ही देखिए अब सियासत जो है वो गर्माती जा रही है इस बयान पर। एक तरफ चरणदास महंत का वो बयान वायरल हुआ था। वायरल बयान में उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की थी, जिसके बाद उन्होंने खेद भी जताया था। उनका कहना था कि हालांकि वो छत्तीसगढ़ के मुहावरे के संदर्भ में कह रहे थे, लेकिन अगर ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं, खेद जताता हूं। लेकिन अब तक इस बयान पर महाभारत जो है वो छिड़ी हुई है और अब ओपी चौधरी ने खुली चुनौती दी है चरणदास महंत और उनके साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल को कि ये कौन सा मुहावरा था। इस तरह का कोई मुहावरा छत्तीसगढ़ी में नहीं है और छत्तीसगढ़िया संस्कृति को लपेटे में ना लें, बल्कि साफ तौर पर माने कि ये उन्होंने गलत बयानबाजी की है। खुली बहस की चुनौती यहाँ पर ओपी चौधरी ने दी है। अपनी गलती को छत्तीसगढ़ की संस्कृति पे ना फोड़ा जाए। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। सर, एक बार फिर से महंत वाले बयान पे बात आ रही है कि महंत जी को कह रहे हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ी में बिल्कुल सही कहा है। सारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी में ऐसा ही बोला जाता है जिम्मेदारी का निर्वहन देने को जो है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को हिंसात्मक तरीके से देखने की कांग्रेस का ये चश्मा हो सकता है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति प्यार, सामंजस्य, मेल मिलाप, सबको आतिथ्य भाव से स्वीकार करने वाली संस्कृति है। यहाँ मारना, मुड़ फोड़ना जैसे भाषा और भावना का, सोच का कोई स्थान नहीं है। चरणदास महंत जी एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पे नेता प्रतिपक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ में हैं। उनसे इस तरह के बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स, लक्ष्मण रेखा को पार करने वाली राजनीति की मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उनकी इस बयान की मैं भर्त्सना करता हूँ। मोदी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, भारत को विकसित राष्ट्र में बदलने वाली सोच का नाम है। मैं भी कहता हूँ, मैं भी हूँ मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मार। सर, इसमें यह है कि आप भी छत्तीसगढ़िया हैं और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया में ऐसा कहा जाता है, तो क्या आप चुनौती देंगे? क्या इस तरीके के देते हैं तो बहस के लिए तैयार हो जाएं वो? निश्चित रूप से मैं भूपेश बघेल जी को, चरणदास महंत जी को चुनौती देता हूँ कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में कहीं भी ऐसे लाठी मारना, मुड़ फोड़ना जैसा भाव नहीं है। ये हिंसा का नहीं, सामंजस्य और मेल मिलाप की हमारी सांस्कृतिक भावना है। अपने गलत बयानी को, अपने दुर्भावनाओं को छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर थोपने का पाप कम से कम भूपेश बघेल जी और चरणदास महंत जी ना करें। मैं सार्वजनिक बहस की चुनौती देता हूँ। छत्तीसगढ़ी संस्कृति में ऐसा कोई स्थान नहीं। तो आपने सुना वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को। अब देखना होगा कि क्या इनके चुनौती को जो है कांग्रेस स्वीकार करती है। कैमरामैन धर्म के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो हमारे संवाददाता ने खास बातचीत भी की। अब देखिए जिस तरह से बयान सामने आया, फिर यू टर्न और उसके बाद फिर लगातार अब महाभारत इस पर जारी है और अब तो खुली चुनौती भी यहां पर दे दी गई है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी जुड़ गए हैं। वहीं कोटा से कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत IBC 24 में। अटल जी, पहले मैं जवाब आपसे ही लूंगी कि लगातार देखिए महंत के बयान पर जिस तरह से महाभारत छत्तीसगढ़ की सियासत में छिड़ी हुई है और अब तो खुली चुनौती है। कांग्रेस ये कह रही है कि ये छत्तीसगढ़िया मुहावरा है। मुझे लगता है कि सभी जानना चाहते होंगे वो दरअसल कौन सा मुहावरा है जिसमें इस तरह की बात कही गई है। आज आप स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ी में कई बातों के मायने अलग अलग होते हैं।
और यहाँ पर भी जो उन्होंने जिस संदर्भ, देखिए चुनाव चल रहा है, चुनाव का संदर्भ है, और चुनाव के संदर्भ में चुनाव में लड़ाइयाँ होती है, हम आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ चुनाव। तो लड़ाई से मतलब तो ये तो नहीं होता है मैं लड़ाई शब्द का उपयोग करूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैं तलवार और बंदूक लेके लड़ाई करने जा रहा हूँ, मैं चुनावी लड़ाई करने जा रहा हूँ। तो जो उन्होंने महंत जी ने कहा कि वह उनके हाथ में अगर लाठी होगी तो मोदी जी को जवाब देंगे, सिर्फ फोड़ने का मतलब है कि जवाब दिया जाएगा, तगड़े तरीके से जवाब। अब छत्तीसगढ़ी में ऐसे कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, है ना, भैंस के आगे, तो किसी आदमी को भैंस थोड़ी ना कह देंगे आप। और छत्तीसगढ़ी में कहावत है, धरा बांधा की डौकी कहा सुनी के लइका, बैरा नहीं हो ही तो रोगा तो हो ही कह दी। तो ये सब खाना होते हैं, इसमें आप किसी को बैरा रोगा थोड़ी ना कह रहे हैं। तो बहुत सारे छत्तीसगढ़ में ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं जिसका मायने का मतलब यही होता है कि आप उसका इंटेंशन क्या है। अभी चुनावी समय चल रहा है। अटल जी, आपका कहना है कि इंटेंशंस अच्छे थे, भाव अच्छे थे। श्याम बिहारी जायसवाल जी, जस्टिफाइड है क्या ये? देखिए श्वेता जी, जिस पर महंत जी के बचाव में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुहावरों को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कभी लाठी से मूड़ी फोड़ने की परंपरा नहीं रही, कोई कहावत नहीं है, ऐसा कोई भी मुहावरा नहीं है। अब बल्कि छत्तीसगढ़ में तो तुमने शादी या जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो उनका सिर फोड़ने का छत्तीसगढ़ में कहीं कोई परंपरा नहीं है। क्योंकि महंत जी ने गलती को स्वीकार किया है, माफी भी मांगा है, लेकिन ये कोई एक व्यक्ति का मामला नहीं है। मोदी जी हमारे कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो देश के 135 करोड़ से ऊपर के जनता के एक पहचान है। अगर भारत देश में मोदी जी के बारे में अगर डॉक्टर चरणदास महंत जी जैसा व्यक्ति जो विभिन्न पदों में रहे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष अभी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, राज्य में गृह मंत्री रहे, दो राज्य में, और इस प्रकार का व्यक्ति अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बात करे कि लाठी से सिर फोड़ने की बात करे तो श्याम बिहारी जी, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, मैं थोड़ा सा समझने में असमर्थ हूँ। एक बार आप नेटवर्क में जरूर आइएगा, तब तक मैं अटल जी से जरा जवाब ले लेती हूँ। अटल जी, भले ही आप कह रहे हैं कि भाव आपके अलग थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर महाभारत के बाद अब खुली चुनौती मिली है, स्वीकार करते हैं क्या इस खुली चुनौती को? क्या अगर आपका आशय सही था और मुहावरे वाकई में है तो क्या खुली चुनौती स्वीकार करेंगे? कहीं पे भी मुहावरे, पूरी रामायण तो भावार्थ में ही लिखी गई है। पूरी रामायण का जो भावार्थ है वो कहीं ना कहीं भाव क्या है, क्या कहना चाहते हैं तुलसीदास जी। वैसे कभी कभी इससे अपन लोग कहावत में कहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका मतलब थोड़ी ना कि हम किसी को कुत्ता कह रहे हैं। अच्छा अटल जी, अगर लाठी लेके मोड़ फोड़ना को आप अलग आशय कह रहे हैं तो ये तंग करके चीन भेजना, इसका क्या आशय था फिर? ये तंग जो दूसरी लाइन में चरणदास महंत जी ने कहा कि तंग कर करके चीन भेज देने वाला व्यक्ति चाहिए, तो फिर इसका भी आशय कुछ और रहा होगा? उनका इंटेंशन ये है कि चुनावी लड़ाई का समय है, हम लोग आपस में वाक युद्ध कर रहे हैं। हाँ। और चुनाव में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। उसका कहीं भी इंटेंशन जी जैसे सीधे सरल आदमी का इंटेंशन नहीं था कि वो मारपीट या झगड़े की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि लड़ाई बराबरी से करेंगे। ठीक है, उसका मतलब अच्छा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि आशय सही था और उनका आशय बिल्कुल सही है, अलग है, तो चुनौती स्वीकार कर लीजिए। फिर आप तो अपनी बातों को रख सकते हैं वहां पर खुली चुनौती में। आप ये साबित कर पाएंगे कि आपका आशय सही था, आप लोगों का आशय सही था, पार्टी का आशय सही था? अटल जी। हाँ जी, ये वैचारिक लड़ाई मैडम, ये तर्क का डंडा है। ये जो डंडा शब्द का उपयोग हुआ तर्क का डंडा है, ये वैचारिक लड़ाई है। इसको भारतीय जनता पार्टी क्या चुनाव हार रही है तो अब उनको नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल करना है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं के बल पे तो चुनाव नहीं जीता जा सकता है ना, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि पुतला दहन करेंगे तो रैली निकाल रहे हैं। अरे भाई, उन्होंने तर्क का डंडा कहा, और ये चुनावी में कहीं कोई लड़ाई झगड़े की बातें थोड़ी ना, तो हम लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर बातें करते हैं। ये चुनावी लड़ाई चल रही है, कोई युद्ध नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। श्याम बिहारी जी, प्रतिक्रिया आपकी इस पर। श्वेता जी, रचना। छत्तीसगढ़ में मुहावरा है और इनका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि खुली चुनौती हम दे रहे हैं, डिबेट करा लें। 10 ऐसे छत्तीसगढ़ के विद्वान हैं जो छत्तीसगढ़ी साहित्यकार हैं, उनको बैठा लें और इस पर बहस कर लें। हमारे नेता हो जाएं, एक तरफ इनके हो जाएं। तो इन्होंने क्या कहा
चूंकि महंत जी ने सरासर गलत कहा है और इसकी निंदा पूरे देश में हो रही है। उन्होंने इसके लिए खेद भी पूरे जताया, कांग्रेस लेकिन पार्टी श्याम को- बिहारी जी उन्होंने तो खेद भी जता दिया है इस बात पर। अब नहीं, उनके खेत जताने के बाद ये नेता लोग उसको तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश कर रहे हैं? उसको जब उन्होंने स्वीकार कर लिया है, ठीक, उन्होंने गलती कर ली है, माफी मांग ली है, तो फिर इनको सार्वजनिक रूप से इन नेताओं को भी इस पर बहस ही नहीं करना चाहिए। एक लाइन माननीय नरेंद्र मोदी से मांग ले, ठीक। वो तो सभी को माफ करते हैं। तो इसमें कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो रही है। छत्तीसगढ़ में इनकी हालात ये है कि ये रो रो कर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी सीट इनकी आज टक्कर की नहीं है, जीतना हारना तो दूर की बात। तो ये पूरे देश में एक माहौल खराब करना चाहते हैं और कांग्रेस की परंपरा रही है लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी, दंगा फसाद, बूथ कैप्चरिंग, ये की परंपरा रही है। और आज की डेट में स्वच्छ चुनाव हो रहा है, तो ये अभी से ईवीएम पर दोष देना चालू करेंगे, तो कभी ये चुनाव आयोग को बोलेंगे, तो कभी मोदी जी को बोलेंगे। ठीक तो है। इस अटल प्रकार जी, से जीतना हारना तो दूर की बात है, पार्टी तो टक्कर में ही नहीं है, ये कह रहे हैं श्याम बिहारी जी। मैं श्याम बिहारी जी की बात से सहमत नहीं हूँ। महंत जी ने खेद व्यक्त किया क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का मामला था। उन्होंने कहा कि अगर किसी को खेद या तकलीफ पहुंची, पर ये चुनावी के समय में ओपी चौधरी जी कह रहे हैं कि वो चुनौती देते हैं। वादे हैं चुनौती के मंच में छत्तीसगढ़ में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे। मैंने कहा ना कि अगर मैं किसी आदमी को कहता हूँ कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसको कुत्ता कह रहा हूँ। मेरा ये कहावत है, ये खाना होता है छत्तीसगढ़ में, खाना पारना कहते हैं। नहीं तो सवाल फिर भी अटल जी वही है कि अगर आप सही हैं, आपका आशय सही है, आप अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं, तो फिर चुनौती स्वीकार करने में क्या परेशानी? स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार करते हैं, ओपी चौधरी जी की चुनौती स्वीकार करते हैं। वो छत्तीसगढ़ी में बात करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ी के हानाओं के बारे में बात करना चाहते हैं। मैं रामायण के कई ऐसे चौपाल आपको बता सकता हूँ जिनका भावार्थ कुछ और होता है, और जो पढ़ने वाला है उसको लगता है कि इसका भावार्थ ये है, और तुलसीदास जी ने उसके पीछे छिपे हुए भावार्थ में क्या कहना चाहिए। यहाँ पर केवल एक चुनावी रण की बात हो रही है। चुनावी मैदान पर हम लोग खड़े हुए, तब उन्होंने कहा अटल जी, हमको- चुनावी रण ही तो सबसे बड़ा रण है, लेकिन श्याम बिहारी जायसवाल जी, श्याम बिहारी जी, यहाँ पर चुनौती जो आपकी पार्टी ने दी, उस चुनौती को स्वीकार कर लिया गया है। अब क्या कहेंगे? अब भी कोई बात कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से अगर कांग्रेस पार्टी चुनौती स्वीकार की है तो भारतीय जनता पार्टी इस पर बहस करेगी। खुला मंच पर जो है बहस करना चाहेगी। ये नियत तिथि कर लें, ठीक। स्थान बता दें या फिर हम बता देंगे कहाँ पे चुनौती होना है। और छत्तीसगढ़ के विद्वान 5 उधर बैठेंगे, 5 इधर बैठेंगे, 5 नेता हमारे बैठेंगे, 5 इनके बैठे हैं। क्योंकि ये मामला चुनाव का नहीं है, ये चुनाव का मामला हो ही नहीं सकता है। बार बार धोबी की कुत्ता घर का ना घाट का उदाहरण दे रहे हैं। ये मुहावरा सही है, लेकिन ये सिर्फ डंडा से मारकर सिर फोड़ना ये छत्तीसगढ़ का मुहावरा नहीं है। क्योंकि ये चुनावी मामला इनके लिए हो सकता है, लेकिन ये देश के 135 करोड़ से ऊपर जनताओं का ये भावना का प्रश्न है। माननीय नरेंद्र मोदी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, केवल भारत के नेता नहीं है, बल्कि ठीक है, विश्व के नेता हैं। जी ठीक है। श्याम बिहारी जी, अटल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो IBC 24 मंच पर आज चुनौती को स्वीकार कर लिया गया है। आपको बता दें कि एक खुली चुनौती वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा दी गई थी और अब उस चुनौती को स्वीकार कर लिया गया। अब देखना होगा कि क्या वाकई में खुली बहस इस पूरे मुद्दे पर होती है, क्योंकि बीते एक सप्ताह से इस मुद्दे पर लगातार बहस चल रही है, लगातार सियासत गरमाई हुई है। देखना होगा कि क्या वाकई में खुली बहस की चुनौती सिर्फ बातचीत है या फिर वाकई में खुली बहस होती है इस बात पर, और आगे क्या कुछ होता है इस पर लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।